हेलो गाइस, आज फिर कुछ शेयर करने का मन किया। नींद नहीं आ रही थी तो मैं रात को आधी नींद पूरी करके आधी उठी हूँ। ये जो पीछे आप पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग थी। ये मैंने बनाई है। शेयर करने का ये मन था कि जैसे आप जानते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ मैं। कुछ ना कुछ मॉडलिटीज़ करती रहती हूँ। पहले मैंने विपश्यना सीखी, फिर मैंने रेकी सीखी, फिर एक्सिस कॉन्शियसनेस सीखा, फिर मैंने चक्रा का भी, हीलिंग का भी सीखा। कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे सीखती रहती हूँ। इन चीज़ों में मैं आई तो कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी थी। तो इन सब चीज़ों से जो मैंने सीखा कि अब पहले मुझे ज़रा सी कोई बात होती थी तो मैं बहुत जल्दी उससे इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती थी कि हर चीज़ छोड़ छाड़ के बैठ जाती थी। बस उसी चीज़ के बारे में सोचना, बस वो चीज़ ठीक हो जाए पहले, फिर कोई और काम करूँगी। अब धीरे धीरे ये होता जाए, अरे जो वो पोर्शन है ना, अब भी ऐसे लोग टकराते हैं कि दिल टूटता है, ऐसे बोल जाते हैं। पहले भी होता था, पहले ज़्यादा, क्योंकि कुछ मैं खुद लो एनर्जी में थी तो कुछ ज़्यादा ही लोग टकराए। लेकिन तब जो हुआ, तब हर्ट होना ये सब, लेकिन अब भी ऐसे लोग टकराते हैं। लेकिन अब वो मोमेंट आता है, अभी भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो जो ड्यूरेशन है ना बहुत कम हो गई है। इन सब चीज़ों ने ये सिखाया कि इट्स ओके, उनके साथ रहो जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हारे साथ। जब पता लग जाए ना कि मैं उनको गलत नहीं कह रही, वो भी रॉन्ग नहीं है, वो अपने फेस से हैं, उन्हें उनकी चॉइस कुछ और होगी, तो समझ जाओ कि ठीक है, अपनी चॉइस वालों के साथ रहो जो तुम्हारे बर्थडे याद रखते हैं, जो तुम्हारे साथ रहते हैं। मैं इसमें किसी को राइट रॉन्ग तो नहीं बताने आई हूँ, बस ये अपना ये बताने आई हूँ कि इस मेडिटेशन से, हीलिंग से, शांति से मैंने ये पाया कि अब कोई चीज़ इतनी जल्दी मतलब उससे ये समझ आया कि उस चीज़ को जो जो रॉन्ग, जो बैड टाइम है ना, उसकी ड्यूरेशन कम कर दो। देखो, हर्ट तो आज भी होता है, ऐसे तो है नहीं कि हम कोई बहुत बड़े महात्मा बन गए हैं। आज भी हमें टैकल करना सिचुएशन को, प्रॉब्लम आज भी आती है, कभी कभी हम भी रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये है कि इतना ज़रूर समझ आ गया कि उस पल को जल्दी से मिनिमाइज़ कर दो, जल्दी से कुछ लेकर या तो हट जाओ और अपनी जो फोकस चीज़ें हैं, जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, जो डे की चीज़ें हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। जो तुम्हारे रेगुलर वर्क है, देखो जहाँ इमोशंस टाई अप हो जाते हैं, दिमाग वहीं जाता है। मुझे एलिफेंट नहीं देखना तो मैं एलिफेंट ही देखूँगी, ये तो है, NLP में भी बताया गया। लेकिन जो मैं ये सब बस अपने ही एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं ज़्यादा इतनी प्रोफेशनल तो नहीं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों से ये चेंज आया है कि अब उन चीज़ों को कम टाइम देती हूँ जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो, जिससे इमोशनली मैं डिस्टर्ब हूँ, देती हूँ, पर बहुत जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर लेती हूँ बहुत कम टाइम में। अब उसको इतना खींचती नहीं, इतना उस पर इतना ज़्यादा नहीं रखती। बस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों में से कोई अगर फेस से गुज़र रहा हो, कोई ज़्यादा इमोशनल हो के अपने बैड पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हो, ध्यान दो, उसको भी हील करना बहुत ज़रूरी है। वो पार्ट सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका एक टाइम रख लो कि ये टाइम रखना है। या तो हीलर से बात, या काउंसलर से अपने बात कर लो, या आजकल मोटिवेशनल इतने सारे वीडियोस आते हैं, उनमें से किसी की बात तुम्हें ज़रूर समझ आ जाएगी। या कुछ ऐसा सा देख लो, कर लो, जल्दी से सॉल्व करके अपने जो फोकस चीज़ें हैं ना, जिसके लिए तुमने पढ़ाई करी, जिसके लिए तुम अपना काम कर रहे हो, जो तुम्हारा जॉब है, जो करियर पॉइंट है, जो तुम्हारा फैमिली पॉइंट है, फैमिली में जहाँ ध्यान देना है, घर के कामों में जहाँ ध्यान देना है, अपनी एनर्जी वहाँ ले आओ। अपनी एनर्जी जल्दी से
अपना 90% उस पर फोकस करो और 10% रखो कि हाँ ये पोर्शन जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है इसको भी मुझे हील करना है, सॉल्व करना है, स्पिरिचुअली हो सॉल्व करना है, मेंटली सॉल्व करना है, फिज़िकली सॉल्व करना है, जैसे भी करना है उसको भी 10% दो, क्योंकि वो पोर्शन भी जब तक अंदर रहेगा ना वो भी हिलता डुलता रहेगा। बस मेरा मतलब है कि जो इतना हम ड्यूरेशन ख़राब करते थे उस ख़राब नहीं, मतलब हमने समझ की तब जब जितनी भी थी, अब उसका टाइम लिमिट हम कम कर लें। बस नहीं कहना चाहती। और स्पिरिचुअल ज़रूरी है लेकिन साथ में एक्शंस भी ज़रूरी हैं। एक्शंस से ही होगा। मैं भी अभी एक्शन की उस पे फ्रीक्वेंसी पे कम हूँ, लेकिन जितना समझी हूँ, जितना कर रही हूँ कि 1-2 घंटा हम इस चीज़ पे लगा सकते हैं कि हमें माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सोचना है, करना है, लेकिन वो हमें सिर्फ वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हम कैसे डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है, हमें क्या विजुलाइज करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें कैसे अपने कॉन्शियस माइंड से क्या हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। 1-2 घंटा इसके लिए ज़रूरी है दिन में, या फिर एक टाइम ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि सारा टाइम सोचते ही रहो, सारा टाइम उसी में लगा दो और वो चीज़ फलीभूत हो जाएगी। नहीं, एक्शंस तो ज़रूरी हैं, एक्शंस तो फर्स्ट है, एक्शंस तो फर्स्ट हैं। पढ़ाई करते हैं हम, पहले टाइम टेबल बना लेते ना, इतने बजे ये पढ़ेंगे, इतने बजे ये पढ़ेंगे। जब स्कूल में थे तो टाइम टेबल चाहे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हम मैक्सिमम उस तक पहुंच जाते थे कि इतना सब्जेक्ट ये पढ़ लेते थे, माइंड में पहुंच जाए तो कर लेते थे। तो ऐसे ही अब हमें विजुअलाइज करना और आगे पढ़ाई कर ली, एक ऐसी चीज़ पे भी पहुंच गए कि हमें इतना, मतलब ब्रेड बटर वाली शायद जॉब भी मिल गई होगी सबको इस एज तक, तो शायद हम और उससे आगे मनी वाइज बढ़ना चाहते हैं और उससे वाइज स्पिरिचुअल वाइज बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए अब हमें देखना है कि कैसे हम वो चीज़ विजुअलाइज करें जो जितना मनी वाइज आगे बढ़ना चाहते हो। तो अब उसके लिए आगे बढ़ो, उसके लिए अपने कॉन्शियस माइंड से वो चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो, वो बिज़नेस ढूंढो, वो जो भी क्राइटेरिया है आपका, जो भी आप अपने माइंड से वो चीज़, अपने माइंड को जब आप ये दोगे कि मेरे लिए वो चीज़ ढूंढ के ला, तो वो ढूंढेगा। मनी वाइज भी मैं बता रही हूँ, जैसे मनी का बता रही हूँ, वैसे आप कुछ शांति, किसी को हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस के लिए माइंड को कहो कि मेरे को ये हैप्पीनेस मुझे चाहिए। तो क्वेश्चंस में हम बात करनी चाहिए कि what would take to have happiness in my life, what would take to have abundance of money in my life, what would take to have amicable relations in my life। तो इस तरह हम क्वेश्चंस करके जब अपने माइंड को कहते हैं ना, और यूनिवर्स में क्वेश्चंस करके बात करते हैं, तो हमें अपने आप ही रास्ते मिलते चले जाते हैं। यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको सिग्नल्स भेजेगा कि यहाँ से हैप्पीनेस, ऐसे करोगे तो हैप्पीनेस आ जाएगी, ये काम करोगे तो जितना मनी की तुमने डिमांड करी है वो आ जाएगा, ये करोगे तो तुम्हारी रिलेशनशिप्स अच्छी हो जाए, कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो तुम्हारे ऊपर पॉपअप हो जाएगा, वो बताएगा कि ऐसे ऐसे करो, या कोई पर्सन तुम्हें मिल जाएगा, बताएगा ये काम करने से और मनी आ जाएगा। जॉब के साथ अगर 1-2 घंटे ये कर लो तो ये काम करने से मनी आप और अच्छे से कमा लेंगे। या कोई हॉबीज़ में जाना चाहते हैं तो खुद भी आप हॉबीज़ के लिए अपने माइंड को कहिए मुझे ये हॉबी के लिए कैसे ढूंढना, या तो कोई आपको कोर्स बता देगा कि यहाँ पे कर लो। तो इस तरह से आप अपने माइंड को वो उस प्ले को करने की बजाय कि नेगेटिव में जाना, जिसने जो कह दिया कर दिया उसके लिए रिवेंज में सोचना, उसकी बजाय अपने माइंड को अपनी जो तुम्हारे जो काम है उसमें इन्वॉल्व, देखो एनर्जी तो अब समझ आ चुकी है कि हमारा माइंड जो हम सोचते हैं उस चीज़ को रिपीटेशन करते रहे, वो रिपीट होकर हमारा माइंड हमारे को वो वाला खाना परोस देता है। तो क्यों ना फिर जब हम समझ गए हैं इस चीज़ को, तो इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। जो हम चाहते हैं
उसमें एनर्जी ज़्यादा हम यूज़ करें, हम एनर्जी वहाँ लगाएं जो हम करना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, बजाय कि हम वो सोचते रहे कि जो हमें नहीं चाहते, जो लोग हमें तंग कर रहे हैं। इट्स ओके, वो उनका नेचर है, वहाँ से हट के आ जाओ, उनको अपना काम करने दो, तुम अपने काम में लग जाओ। पता चल गया, पहले जब तक पता नहीं लग रहा था तुम उनके मत्थे मार रहे थे उनके साथ, जब पता लग गया कि भाई उन्होंने ऐसे ही रहना और हमने ऐसे ही रहना, या तो नो करो, नो कर नहीं सकते तो अपना आ जाओ, अपने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, तुम्हें ज़्यादा से डर लगता है तो आ जाओ और अपने वर्क में लग जाओ। तो थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन से आपकी बढ़ती है अवेयरनेस, बढ़ती है, थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दें, थोड़ा फिज़िकली ध्यान दें, और ज़िंदगी यूँ ही खुशी से बीतती रहनी चाहिए। थैंक यू।